हेलो स्टूडेंट, मैं ममता कुमारी और आप लोग देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे पेपर 6 में। चैप्टर का नाम है लीनियर डिपेंडेंस ऑफ अ वेक्टर। इसमें हम लोग पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लीनियरली डिपेंडेंस ऑफ वेक्टर्स, इसका जो डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया आप लोग देख सकते हैं। ए सेट कंटेनिंग द वेक्टर्स x1 x2 x3 to xn defined over a field F is said to be linearly dependent if there exists a1 a2 to an belongs to F and not all are zero such that a1 x1 plus a2 x2 plus 2 an xn is equal to 0। यहाँ पे ये जो है ये इम्पोर्टेंट है। लिनियरली डिपेंडेंट इज रिटेन इन शॉर्ट्स LD, यानी लिनियरली डिपेंडेंट ये इतना बड़ा ना लिखकर हम लोग शॉर्ट में L और D लिख सकते हैं लिनियरली डिपेंडेंट के लिए, और लिनियरली इंडिपेंडेंट के लिए LI शॉर्ट्स में हम लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे लिनियरली इंडिपेंडेंस ऑफ वेक्टर। इसका डेफिनेशन यहाँ पे दिया गया है। ए सेट कंटेनिंग द वेक्टर्स x1 x2 to xn defined over a field F is said to be linearly independent if every equation a1 x1 plus a2 x2 plus 2 an xn is equal to 0 where जहाँ a1 a2 to an belongs to F, which imply a r is equal to 0 for all 1 is less than equal to r is less than equal to n। linearly independent is written in short LI, यानी जो हम बताए हैं लिनियरली इंडिपेंडेंट को शॉर्ट में LI से डिनोट किया जाता है। सो वही यहाँ पे लिखा गया है। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है सो दैट द वेक्टर 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 ऑफ V3F आर लिनियरली इंडिपेंडेंट। इसको V3F में हमको बताना है, लिनियरली डिपेंडेंट में हमको शो करना है, दिखाना है। सो यहाँ पे दिया गया है इसका सॉल्यूशन। देखिए, लेट मान लिया गया है x1 इज इक्वल टू इतना, x2 इज इक्वल टू इतना एंड x3 इज इक्वल टू इतना मान लिया गया है। ऑल्सो लेट a1 x1 a2 x2 ये हम लोग पढ़े हुए हैं। लिनियरली डिपेंडेंट ऑफ वेक्टर जो अभी हम लोग देखे हैं इसका डेफिनेशन, उसमें ये हम लोग को दिखाना था। इक्वेशन 1 इसको मान लिए वेयर जहाँ ए बी सी किसका एलिमेंट है, F का, यानी F से बिलोंग कर रहा है। तब यहाँ पे A इंटू x1 का हम लोग वैल्यू ये लिए हैं तो इंटू इतना प्लस B इंटू x2 का वैल्यू इतना लिए तो इतना। उसी तरह से इज इक्वल टू 0 0 0, यहाँ पे 1 0 है तो हम लोग यहाँ पे 3 0 लिख सकते हैं। इसे में कोई अंतर नहीं होगा। इसको हम लोग सॉल्व किए हैं तो हम लोग का जो वैल्यू आया वो इतना आया है। और यहाँ से एक बार इसको एंड एक बार इसको लेकर हम लोग इक्वेशन 3 गो बना लिए, यानी 3 इक्वेशन बना लिए हैं। 0 इज इक्वल टू में 0 0 रख लिए हैं। यहाँ से इक्वेशन 2 3 एंड 4 हो गया है। द एबव सिस्टम कैन बी पुट इन द सिंगल मैट्रिक्स इक्वेशन। हम लोग पढ़े हैं मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट पार्ट में हम लोग पढ़े हुए हैं मैट्रिक्स, उसी में ये पढ़ना था। Ax इज इक्वल टू 0, इसको हम लोग इक्वेशन 5 मान लिए, जहाँ a इज इक्वल टू यहाँ से लिया गया है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से लिया गया है। 1 का क्या है, यहाँ पे मल्टीप्लायर क्या है, 1 a का मल्टीप्लायर 1, b का 1 एंड c का 2 है। फिर यहाँ पे a का 3 है, b का -7 है, c का 1 है। यहीं से तीनों लिया गया है इंटू x इज इक्वल टू ए बी सी, यानी इसमें क्या क्या था वेरिएबल A B C था, वहीं यहाँ पे लिया गया है। एंड 0 इज इक्वल टू 0 0 0 होगा क्योंकि यहाँ पे 0 0 0 है। फर्स्टली वी शैल फाइंड द रैंक ऑफ A। हम लोग इसका यहाँ पे A वाले को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं।
यहाँ पे सॉल्व करेंगे हम लोग। ये वाला को यहाँ पे लिख लिए और इसमें हम लोग कुछ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे -3 को फर्स्ट रो में मल्टीप्लाई करेंगे, यानी फर्स्ट रो में -3 से, और सेकेंड रो को ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे, किस में, सेकेंड रो में ही। और फिर फर्स्ट रो को हम लोग -2 से मल्टीप्लाई करके रैंक यहाँ पे रो 3 में हम लोग इसको ऐड कर देंगे। तब हम लोग को क्या मिलता है, चलिए हम लोग देखते हैं। अप्लाई किए हैं हम लोग, तो हम लोग का रिजल्ट जो है वो इतना आया है। फिर से अप्लाई करेंगे हम लोग R3 में, -R2 + R3, यहाँ पे R3 से R3 में हम लोग, यानी रो 3 में हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोग का रिजल्ट इतना आया, इक्विवेलेंट टू इतना, क्योंकि यहाँ पे इक्विवेलेंट का चिन्ह दिया जाता है, इक्वल का नहीं दिया जाता, क्योंकि ये इक्वल में नहीं रहता है, इसलिए अप्रोक्सीमेट में रहता है। विच इज एन इशलॉन फॉर्म। इसमें रैंक हम लोग का कितना आया, रैंक 2 आया। कैसे रैंक 2 आया, ये हम लोग का लास्ट वाला जो रो है ये 0 0 आ गया, यानी फर्स्ट और सेकेंड रो बचा, इसलिए रैंक हम लोग का 2 आया। हियर रैंक ए इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, यानी नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना था, 3 था, और रैंक हम लोग का 2 आया, तो लेस देन हो गया। देयरफॉर द सिस्टम हैज इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। The given system is equivalent to इतना इंटू ABC इंटू 0 0 0। तो ये वाला फॉर्म को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A-B-2-C। पहले वाला जो था हम लोग का, वो यहाँ पे जैसे पहले वाला में हम लोग भी इस फॉर्म में लिखे थे, इस फॉर्म को इस फॉर्म में चेंज किए थे। अब हम लोग यहाँ पे इस फॉर्म से इस फॉर्म में चेंज करेंगे। तो यहाँ पे A है तो A, यहाँ पे 1 इंटू B यानी B, 2 इंटू C यहाँ पे हो गया = 0। फिर सेकेंड रो में हम लोग का B का वैल्यू एंड C का वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ पे लिख लिए। और लास्ट वाला जो हम लोग का है वो 0 0 है, तो इसको हम लोग नहीं लिखेंगे। यहाँ से हम लोग 5 को कॉमन कर लिए, तो 2B -5 को कॉमन किए हैं, तो 2B और प्लस C = 0। इक्वेशन 6 और 7 हो गया। अब टेकिंग B = T, टेकिंग B = T फ्रॉम 7 वी हैव, यहाँ पे B = अगर हम लोग T ले लेते हैं तो C = -2B, चूँकि इधर +2B है तो इधर आएगा तो -2B = चूँकि हम लोग B को T लिए हैं तो -2T हो जाएगा। फ्रॉम 6 वी हैव, अब हम लोग 6 में देखते हैं इसका वैल्यू रखकर। फिर यहाँ से हम लोग इक्वेशन 6 में वैल्यू पुट किए हैं C का, यानी -2T का। तो यहाँ पे हम लोग का रिजल्ट आया A + B था यहाँ पे, तो -2B लिखाएगा, और प्लस 2C है तो यहाँ पे -4T = 0। इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हम लोग का रिजल्ट जो है A = 3T आया, यानी A = 3T, B = T माने थे, और C = -2T आया। पार्टिकुलरली पुट T = 1, इसलिए A = 3, B = 1 एंड C = कितना हो जाएगा, -2। क्यों हुआ, यहाँ पे हम लोग T का वैल्यू 1 पुट किए हैं। Hence x1, x2 एंड x3 आर लिनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे हम लोग का ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसको हम लोग सेकेंड मेथड से अगर सॉल्व करते हैं, इसी क्वेश्चन को सेकेंड मेथड से सॉल्व करने के लिए हम लोग को इतना करना होगा। यहाँ पे जैसे देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 3 तक लेंगे हम लोग, एंड 4 वी हैव, फ्रॉम इक्वेशन 3 और 4 भी लेंगे हम लोग, वहाँ से सॉल्व करेंगे। यानी पहले वाला जो हम लोग का मेथड था उसमें इक्वेशन 4 तक जो गया है वहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे ये वाला फॉर्म सेकेंड मेथड के लिए। A/7 + 8 हम लोग पढ़े हैं, ये इंटर में भी पढ़े, यानी ISC में पढ़े, और BSc में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कोरस्पॉन्डिंग वाला जो होता है प्रोसेस वही वाला है ये। A/7 + 8, B/2 + 3, C/-24 + 14, और अपन इसको हम लोग ऐड करेंगे तो हम लोग का फॉर्म इतना आया। = यहाँ पे हम लोग 5 को कॉमन कर लेंगे तो 3, 1 एंड -2 है, और इसके = में के हम लोग यहाँ पे मान लिए
इसलिए a इज इक्वल टू 3 के, इसमें a इज इक्वल टू यानी हम लोग यहाँ पे रखेंगे एक बार a अपॉन 3 इज इक्वल टू के, तो a इज इक्वल टू 3 के आएगा। सो यही यहाँ पे दिखाया गया है। एंड b इज इक्वल टू 1 इंटू के 1, c इज इक्वल टू -2 इंटू के यानी -2 के। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव 3 के प्लस के माइनस 4 के इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो के 0 इज इक्वल टू 0 आया, विच इज ट्रू फॉर ऑल के। टेकिंग के का वैल्यू हम लोग 1 लेंगे तब a का वैल्यू 3 आ जाएगा, यानी यहाँ से b का वैल्यू 1 आ जाएगा एंड c का वैल्यू -2 आ जाएगा, जो हम लोग पहले वाला भी मेथड में भी यही वाला हम लोग का रिजल्ट आया था यहाँ पे। और यहाँ पे हैंस x1 x2 एंड x3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग का ये सॉल्व हो गया सेकेंड मेथड से। ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कीजिए और अच्छा से नोट कीजिएगा फ्रेश, और इसको समझ के अच्छा से बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा। दिक्कत होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछिएगा, हम आप लोग को बताएंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, सो दैट द वेक्टर्स 0 2 -4 1 -2 1 1 -4 3 आर लीनियरली डिपेंडेंट। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे उसी तरह से। यहाँ पे ये जो दिया गया है वो हम लोग ले लिए। 2b - 4c इज इक्वल टू 0। यहाँ पे 2a - 2b यानी ये वाला a - 2b ये वाला फॉर्म एंड ये वाला फॉर्म। इसको इक्वेशन 1 3 2 एंड 3 ले लिए। फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 से यानी हम लोग ये सेकेंड वाला मेथड अप्लाई किए हैं। उसके बाद हम लोग का जो यहाँ पे वैल्यू आया है उसको हम लोग के ले लिए, और यहाँ से के का वैल्यू भी के 0 इज इक्वल टू 0 आएगा, विच इज ट्रू फॉर ऑल के। टेकिंग के इज इक्वल टू 1 वी हैव a इज इक्वल टू -5 b इज इक्वल टू 2 एंड c इज इक्वल टू -1। और यहाँ पे हम लोग का सेकेंड मेथड से ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया।